So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. In today's video we are going to learn about how to clear your CS executive examination in one little month. So in 1 month you have around 30 days and in 30 दिनों में हमको CS executive clear करना है. तो ये वीडियो किन बच्चों के लिए है? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एग्जामिनेशन कम से कम एक बार तो दे रखा है, या फिर वो बच्चों के लिए भी है जिन्होंने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन 100% कर रखा है. तो वो बच्चे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बेटा 100% यू आर गोना क्रैक दिस एग्जामिनेशन. किसी का माई का लाल आपको रोक नहीं सकता ये एग्जामिनेशन क्रैक करने में. इस वीडियो में हम लोग मेनली 2 क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन ये कि इज देयर अ मैजिकल ट्रिक, इज देयर अ मैजिकल प्रोसीजर विच इफ वी फॉलो वी कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, वी कैन क्लियर द एग्जामिनेशन. तो आंसर है यस, देयर इज अ मैजिकल ट्रिक, देयर इज अ मैजिकल प्रोसीजर टू क्रैक द एग्जामिनेशन. The second question is about marathon videos. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इज इट द राइट टाइम टू वॉच मैराथन वीडियोस एंड who are those students who should watch marathon videos and who are those students who can skip the marathon videos. तो ये है 2 क्वेश्चन. दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ तुमको अभी के अभी. सेकंड क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देता हूँ, उसके बाद पूरा प्लानिंग करेंगे हम लोग कि 1 महीने में 30 दिन किस प्रकार से प्रोसीजर रहेगा सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन. सेकंड जो क्वेश्चन है कि मैराथन वीडियोस के बारे में, सर चाहे वो हमारे चैनल का मैराथन वीडियो हो जाए या फिर किसी भी चैनल का मैराथन वीडियो हो जाए, कौन से वो बच्चे हैं जिनको मैराथन वीडियोस देखना चाहिए? अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ दिमाग में है, कोई डाउट नहीं है, तो प्लीज स्किप एनी काइंड ऑफ मैराथन वीडियोस. यू स्टिक टू द नोट्स, टू स्टिक टू द नॉलेज वट एवर यू हैव एक्वायर्ड सो फार एंड उसी को फॉलो करके एग्जामिनेशन देना है. मैराथन वीडियोस उन बच्चों के लिए जिनको टॉपिक्स में डाउट है, कुछ ये टॉपिक में डाउट है, कुछ वो टॉपिक में डाउट है. अगर वो उसको कुछ टॉपिक जो है उनको आता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए आप मैराथन वीडियोस देखें. तो चाहे हमारे चैनल का मैराथन वीडियो हो या फिर किसी और के चैनल का मैराथन वीडियो हो, आप देखो, लेकिन अगर आपके नीड है तभी देखना है. ऐसा नहीं है कि फ्री में बट रहा है तो सबको खाना ही होगा, है ना, ऐसा नहीं है. तो ये चीज़ जो है तुमको दिमाग में रखना है. यू आंसर टू योर नीड. अगर आपका नीड नहीं है, डू नॉट गो फॉर इट एंड वेस्ट योर टाइम. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आंसर हो चुका है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं भी दूंगा कि कैसे आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है 1 महीने के अंदर अंदर. बहुत अच्छे से देखना है इसको. देखो, हाउ टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एग्जीक्यूटिव इन 1 मंथ. क्या सर ये फर्स्ट 2017 सिलेबस एंड 2022 सिलेबस दोनों के लिए है? आंसर है यस, ये दोनों के लिए है. तो दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस चीज को. गॉट इट? नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपर्ली. दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर योर सक्सेस. थिंग्स टू डू मैंडेटरीली. ठीक है, 2 पॉइंट है जो आपको मैंडेटरीली करना ही होगा. सबसे पहला पॉइंट जो है, नो योर सब्जेक्ट. अंडरस्टैंड दिस दैट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक्ड एटलीस्ट 1 मॉड्यूल या फिर 3 पेपर या फिर 2 पेपर. ये इतना तो तुमने क्रैक किया होगा. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी पेपर क्रैक नहीं किया है. ठीक है ना. तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से तुम सोच लो कि तुम कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो. जिन्होंने 1-2 पेपर क्लियर कर रखा है, जिन्होंने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है, तो आपको ना आपके सब्जेक्ट्स को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, हर एक पेपर अलग है अपने आप में. जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, नो योर सब्जेक्ट में एक चीज़ समझना कि JIGL का जो पेपर है, ठीक है, फिर कंपनी लॉ का जो पेपर है, फिर SBEC का जो पेपर है, या फिर कह लो SBIL का जो पेपर है, ठीक है, फिर EBCL का जो पेपर है, ECIPL का जो पेपर है, SLCM का जो पेपर है, CMSL का जो पेपर है, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है, एक ही बैकग्राउंड में आता है लेकिन काफ़ी डिफरेंट है. तो इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे तुमको थोड़ा बहुत एक्यूरेट लिखना होता है. जैसे कि कंपनी लॉ. कंपनी लॉ एक ऐसा पेपर है जहाँ पे यू हैव टू राइट अ लिटिल बिट एक्यूरेटली. जो प्रोविजंस है उसको अगर आपने कीवर्ड्स को अच्छे से फ्रेम करके अगर आपने लिख दिया ना, तो आपको मार्क्स मिलेंगे. सेम गोज विद SBEC एंड SBIL. ठीक है, हियर यू हैव टू कैच एंड कैरी द लैंग्वेज विच वाज स्पोकन, विच वाज रिटन इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल. तो तब जाके तुमको बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिलने वाला. जैसे कि कोई भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड लाइन को अगर आपने अपने भाषा में जो है ट्रांसलेट कर लिया है, उसको लिख डाला है, तो एग्जामिनर जो होगा ना वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ही ढूंढेगा. जो चेक करेगा आंसर पेपर, वो ढूंढेगा नॉट विथ स्टैंडिंग वाला वर्ड कहाँ पर है. ये इस क्वेश्चन में तो ये वाला वर्ड होना चाहिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड इन द अबव सेक्शन और सेक्शन 1 to 3 या सेक्शन 2, 3, 4.
इस प्रकार के कुछ लैंग्वेजेस है जो एग्जामिनर ढूंढते हैं आपके पेपर में। अगर बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपने लिख दिया तो एग्जामिनर बोलेगा भैया ये तो नूब वाला बंदा है, ये तो कभी खेला ही नहीं है इस पेपर को, इसको तो पता ही नहीं है लिखना, तो वो मार्क्स तुमको नहीं देने वाला। मार्क्स तुमको मिलेंगे इन पेपर्स में जब तुम थोड़ा बहुत एक्यूरेट लिखोगे आपकी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से। पूरा जो तुम्हारा सेक्शन है, पकड़ लो सेक्शन 96, ये पूरा तुम अपने हिसाब से लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ वर्ड्स है, की वर्ड्स है, जिनको आपको कोट करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप सेक्शन कोट कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलता ही है, डेफिनेटली 1 मार्क तुम्हारा बढ़ जाएगा अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में एक एक्यूरेट सेक्शन नंबर कोट करके आ पा रहे हो तो सेक्शन नंबर अगर कोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेक्शन नंबर कोट नहीं कर पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स जो है ना उनको तुमको डाल देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कीवर्ड्स को थोड़ा ध्यान से डालना है एंड थोड़ा एक्यूरेट लिखने की कोशिश करो कंपनी लॉ एसबीईसी में। एसबीईसी तो भैया कंपनी लॉ का बड़ा भाई मैं कह सकता हूँ, बड़ा भाई इसलिए क्योंकि कंपनी लॉ में शायद आपको पेपर ईजी लग जाए, लेकिन एसबीईसी में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। वो जो क्वेश्चन पूछने का जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर पार्ट ए, बी एंड सी। ये एसबीईसी के बारे में बात करो। एसबीईसी जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनका पार्ट ए बी सी में डिवाइडेड है। तो पार्ट ए देख के अगर तुम एग्जामिनेशन लिखने जाओगे ना एसबीईसी में, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ हर स्टूडेंट को एसबीईसी में ऑलवेज स्टार्ट विद पार्ट सी, उसके बाद पार्ट बी। तुम्हारा पास मार्क पार्ट सी एंड पार्ट बी में से आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा दिमाग का जितना कचुम्बर करना है तुम कर लो पार्ट ए में आके। समझ में आ रहा है? इसका लैंग्वेज तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहता है, मोर डिफिकल्ट देन कंपनी लॉ, ये मैंने फील किया है। अंडरस्टूड? सेम गोज विद एसबीआईएल, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें भी थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट रहता है, मोर डिफिकल्ट देन कंपनी लॉ, बट कंपनी लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट अगर तुमको याद रह पाए। कंपनी लॉ में सिर्फ चीज़ ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और तुमको याद नहीं रह पाता, यही डिफिकल्ट चीज़ है। लेकिन अगर तुमको याद आ जाए कि ये सेक्शन क्या कहता है तो बेटा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। अंडरस्टूड ना? ये समझ में आ चुका है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मैं खुद से बना के लिख सकता हूँ, जैसे कि JIGL, EBCL, ECIPL, SLCM, CMSL, ये ऐसे पेपर्स है भाई मेरे, तुम खुद से बना के छाप डालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ टॉपिक जो है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो आपको मतलब भर भर के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये पेपर्स वैसे ही पेपर्स है जिनमें से तुमको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, तुमको जो आता है वो तुमको लिख के आना है। अंडरस्टूड? और अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से तुमने खुद के लैंग्वेज में बना के लिख दिया है तो तुमको ब्यूटीफुल मार्क्स मिलेंगे। JIGL में पकड़ लो कोई मैक्सिम पूछ लिया या फिर पूछ लिया तुमको कि बताओ पकड़ लो कुछ भी पूछ सकते हैं यार, क्रिमिनल लॉ से कुछ पूछ लिए, ठीक है, सिविल लॉ से कुछ पूछ लिए, मेंस रिया के बारे में पूछ लिए, तो मेंस रिया का तुमको मीनिंग पता है, तुम अपने हिसाब से बना के लिखो, तुमको फुल मार्क्स मिलने वाला है। गॉट इट? तो वहाँ पे टीचर्स पढ़ते हैं तुम्हारे पेपर को कि तुमने लिखा क्या है, देख तो लो एक बार अच्छे से तुमने क्या ड्राफ्ट किया है। कंपनी लॉ एसबीएस में पढ़ते नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढते, अंडरलाइंड वाले कीवर्ड्स ढूंढेंगे, मैच करेंगे आंसर की पेपर्स के साथ और अच्छा कीवर्ड मिलेगा तो टिक कर देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा जो है संभाल के रखना है, संभाल के आपको आगे बढ़ना है इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर। अच्छा, तो ये समझ में आ चुका है नो योर सब्जेक्ट। नो योर सब्जेक्ट में पहला है ड्राफ्टिंग टेक्निक। ड्राफ्ट करने का टेक्निक अलग अलग होता है, जैसे मैंने तुमको समझा दिया। कंपनी लॉ में थोड़ा एक्यूरेट लिखना होता है, एसबीसी में थोड़ा एक्यूरेट, JIGL, EBCL, ECIPL, SBIL इनमें तुम खुद से लिखो बना के, कोई टेंशन वाली बात नहीं होता है। पेपर एनालिसिस कर लेना है कि तुमको पेपर, नो योर पेपर, यू हैव टू नो योर पेपर कि इस पेपर में से कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम क्लास 11th और 10th में बैठे हो, तुमने पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो, अभी जाके एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही पेपर देखना है, ऐसा नहीं। तुम पहले से पेपर्स को देखो कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, क्या टिपिकली वो लोग पूछते हैं, उनका एक पैटर्न निकालो कि अच्छा ये पैटर्न है, वो पैटर्न है। ये सब निकालने के बाद यू विल अंडरस्टैंड। कंपनी लॉ का जो पेपर एनालिसिस है मैं खुद कर रहा हूँ और मैं करके, ये जो तुम्हारा मैराथन है ये खत्म होने के पहले ही मैं ये करके कंप्लीट करके तुम लोग को बता दूंगा कि कैसे क्या करना होता है। जैसे मैंने JIGL का पेपर एनालिसिस किया है उसी प्रकार से। गॉट इट? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ढूंढो कि सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कौन सा, कि कौन से क्वेश्चन में से, कौन से चैप्टर्स में से अच्छा खासा मार्क्स पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं ओल्ड सिलेबस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लॉ में पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। पार्ट सी में 10 मार्क बेटा, 3 चैप्टर, 3 में से भी 2 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट बी में 6 चैप्टर, 40 मार्क, तो 40 + 10 हो गया तुम्हारा 50 मार्क। तो 2 पार्ट बी एंड पार्ट सी से ही आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे 6 चैप्टर्स, यहाँ पे 3 चैप्टर्स। 9 चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, मतलब पूरा तुम्हारा
जो तुम्हारा एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है वो पूरा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये दो पार्ट तुमको उस प्रकार से करना है जैसे मरते दम तक तुम इन पार्ट में से क्वेश्चन अगर पूछ ले तो तुम मिस्टेक ना करोगे। और फिर पार्ट ए में आना है। पार्ट ए में आने के बाद तुमको एनालिसिस करना है कि वो कौन से क्वेश्चंस है, वो कौन से चैप्टर्स है जिनमें से अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना। तो यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू रैंक योर चैप्टर्स की कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा चैप्टर में से अच्छा खासा वेटेज आता है मार्क्स का, उसको सबसे पहले करना है, उसके बाद धीरे। तो मैं कंपनी लॉ में स्पेशली कहूँगा तुमको कि सबसे पहले पार्ट तुम्हारा सी स्टार्ट करो, फिर बी, फिर ए। वैसे ही मॉड्यूल 2 के लिए भी सेम है, SLCM का भी पार्ट बी 2 चैप्टर 30-30 मार्क मिल रहा है तुमको, तो वो सबसे पहले करो अच्छे से। EBCL में बात करो भैया, कंपटीशन एक्ट बहुत अच्छा खासा, ये तो इट्स नॉट इक्वल विथ ECIPL। ECIPL में थोड़ा और डिवाइडेड है, कंपटीशन एक्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन EBCL में कंपटीशन एक चैप्टर में इतना भारी मार्क मिलता है। तो इस प्रकार से चैप्टर्स के वेटेज को पहचानो, उसको इंपॉर्टेंस दो कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, और दिमाग में रखो कि इन चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम सक जाओगे। इस प्रकार से तुमको प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बेटा रिपीटेड टॉपिक्स जो है ना वो एक बार देख लेना है। सारे टर्म्स के पेपर एनालिसिस करके रिपीटेड कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उसको एक बार देख लेना, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन है, फाइनल लास्ट टाइम तुम्हारा होने वाला है 2017 का। 2022 के सिलेबस के लिए एडवाइस नहीं रहेगा, लेकिन 2017 वाले बच्चे ज़रूर तुम्हारे प्रीवियस टर्म के पेपर्स को एनालिसिस करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार पूछे जाते हैं उनको अच्छे से करके जाओ। शायद ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस टर्म के पेपर को उठा के दे दे वो लोग, अंडरस्टूड। इसलिए तुमको थोड़ा ध्यान रखना है इस जगह पे। नेक्स्ट से तुमको एग्जीक्यूट करना है। अभी प्लानिंग बहुत प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड पेज से एक्चुअल प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब मिस्टेक करो बेटा, भारी मिस्टेक करो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी एंड लाइक कर दो वीडियो को। अच्छा, सेकंड प्लान क्या है? सेकंड पॉइंट है प्लान योर एग्जीक्यूशन। कैसे एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को? गोल इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तुम्हारा गोल क्या है भाई? मेरे सच्ची बता दो। गोल सर यही है कि एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। अगर गोल ये है तो तुमको ये फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे मुझको पूछते हैं कि सर 100% सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, क्या करें? नहीं दे एग्जामिनेशन, छोड़ देते सर, नेक्स्ट टर्म देखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग देंगे 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। देखो मैं तुमको एग्जामिनेशन वाला बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा 80% सिलेबस भी कवर्ड है, 80% सिलेबस कवर्ड है और इस 80% सिलेबस को तुमने 5 बार रिवीजन दे के 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस कर रखा है तो तुम्हारा एग्जामिनेशन बन जाएगा। तुम एग्जामिनेशन लेकर आ जाओगे। कर सकते हो ये चीज़। ये एडवाइस उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। देखो, रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस, समझना एक चीज़, 85 to 95% का मैंने रेशियो रखा है यहाँ पे। यहाँ तक अगर तुमने 85% भी तुमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और तुम फिर भी डर रहे हो कि एग्जामिनेशन देने जाए ना जाए, क्या करे, तो तुम जाओ एग्जामिनेशन देने। लेकिन इस 85% के सिलेबस को तुम 5 बार रिवाइज करके 3 बार फुल सिलेबस का टेस्ट देके अगर तुम जा रहे हो तो कोई तुमको रोक नहीं सकता एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तुमको 100% सिलेबस करने की ज़रूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो सोने पे सुहागा, तुमको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। तुमको पूरा कंप्लीट करके जाना है। लेकिन तुमको अगर डाउट लग रहा है कि ये चैप्टर, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, इनमें से 1-2 चैप्टर में छोड़ के चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, छोड़ के चले जाओ 1-2 चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी चैप्टर्स को इस प्रकार से करना है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से आंसर दे सकते हो। क्या ये ध्यान में रख सकते हो तुम लोग? हाँ सर, तो ये इसका गारंटी मैं देता हूँ कि भैया गारंटीड एग्जामिनेशन आने वाला। अगर 85% सिलेबस करके जाओ, 5 बार रिवीजन मार के जाओ एंड 3 बार फुल सिलेबस का टेस्ट दे के जाओ। गॉट इट? ड्राफ्टिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट। जितना हो सके आप लोग जो है क्या कहते हैं इसको, पॉइंट के हिसाब से, सब पॉइंट्स के हिसाब से आप आंसर्स को ड्राफ्ट करो। पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर खुद खुश होगा। पैराग्राफ में लिख दोगे ऐसे ऐसे करके, फिर से ऐसे करके, दिक्कत हो, एग्जामिनर पढ़ के खुश नहीं होगा। वो बोलेंगे यार क्या ये खिचड़ी बना के रख दिया है। तो दिमाग में रहे हमेशा पॉइंट के हिसाब से आंसर लिखो, पॉइंट वाइज आंसर लिखो, अच्छा मार्क्स मिलता है। जब भी आंसर पेपर मिले 2 लाइन दे देना, एक साइड पे यहाँ पे, एक दूसरे इस साइड में लाइन दे देना। 2 लाइन दे दोगे और बीच में लिखोगे, इससे तुम्हारा ड्राफ्टिंग सुंदर रहता है। एवरी टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू पेज। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर ए है और ए के अंदर भी पॉइंट ए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 है, तो तुम ये सारे पॉइंट्स नए पेज से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेज का तो क्या टेंशन है, पेज तो IC से भरेगा, तुम पैसा दे रहे हो 1200 रुपये, 1500 रुपये। तो तुम हर एक का भी 1 है तो एक नया पेज से स्टार्ट करो। पेज
तुम लिख के पकड़ लो ये पेज है और तुमने सिर्फ यहाँ तक लिखा और यहाँ तक पूरा एम्प्टी है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो दूसरा आंसर। गॉट इट? every page, every new answer in a new page. Understand this very properly. क्या क्लियर है? 2 लाइन ड्रॉ करना है, बीच में लिखना है, ठीक है? ये ड्राफ्टिंग होगा तुम्हारा, जनरल ड्राफ्टिंग फॉर एवरी पेपर। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लानिंग, एक्चुअल प्लानिंग करेंगे हम लोग। 2 चीज़ करना है, 2 चीज़ कर लोगे एग्जामिनेशन क्रैक, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस। कैसे करें, कहाँ से करें? सुनो, अब टाइम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास टाइम क्या है रिवीजन के लिए? मैं 25 दिन पकड़ के चल रहा हूँ। 6 दिन तो वैसे ही, आज 6 तारीख है तो 25 दिन रहा हमारे पास, पकड़ लो। 25 डेज में आपको अगर 2 मॉड्यूल के बच्चे को क्या करना है, सिंगल मॉड्यूल के बच्चे को क्या करना है, और अगर 1-2 सब्जेक्ट बच चुका है वो वाला बच्चे हो तो तुमको क्या करना है वो भी देख लो अच्छे से। मैं 8 सब्जेक्ट पकड़ के चल रहा हूँ। न्यू सिलेबस वाले बच्चे घबराना नहीं है, आपका 7 ही पेपर है। ये ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए है जो 8 पेपर दे रहे हैं। तो न्यू सिलेबस वाले बच्चे 8 को 7 पकड़ना है, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे 8 को 8 पकड़ना है। तो पकड़ लो आपके 4 सब्जेक्ट, 4-4, 2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल में 4-4 8 पेपर है। तो आपको एक पेपर देखो, ये 4 सब्जेक्ट है, 5 दिन में तुमको 2 पेपर पकड़ के बैठना है। 2 पेपर्स बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे 2 पेपर देंगे और सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे 1 पेपर देंगे। 5 दिन में 1 पेपर का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे 2 पेपर हो गए, यहाँ पे 2 पेपर हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आपका टोटल 8 पेपर का रिवीजन हो जाएगा 4 हफ्तों में, या फिर 5 के 20 डेज में, 20 दिन में तुम्हारा हो जाएगा। तो सर लेकिन आपने तो 25 डेज का टाइम दिया है। देखो ऐसा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा 5 दिन में ख़त्म हो जाए। कभी कभार ऐसा लगेगा यार बहुत टाइम लग रहा है, तो तुम ये 5 दिन एक्स्ट्रा मैंने रखा है कि जिस भी सब्जेक्ट को तुमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर 5 दिन पकड़ो, कंपनी लो तुम्हारा 6 दिन लग रहा है, तो यहाँ से एडिशन कर लेना है, 6 दिन में कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से एक दिन जो है वो ले लेना है। अंडरस्टूड? इस प्रकार से तुमको कंप्लीट करना है। तो लगभग 25 दिनों में तुम्हारा पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा। एक बार फुल रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। जो बच्चे बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं, वो मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, एग्जामिनेशन तक इस 1 महीने में तुम कम से कम 3 बार रिवीजन तो दे ही पाओगे। 4-4 8 पेपर का। कैसे? एक दिन में 2 पेपर तुमको 2 दिन में रिवीजन देना होता है, 1 दिन में 1 पेपर। क्या कर पाओगे? हाँ करना होगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एग्जामिनेशन में कैसे एग्जामिनेशन दोगे? तुमको तो 1 दिन का भी टाइम नहीं, तुम्हारा तो हॉलीडे भी नहीं है, तुम्हारे पास हार्डली 6 घंटे होगा पढ़ने के लिए। एग्जाम दे के आओगे, उसके बाद 6 घंटा है तुम्हारे पास कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो 6 घंटे में 1 पेपर कैसे रिवाइज करोगे? अगर तुम 1 दिन में 1 पेपर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो इसका जो प्रैक्टिस है अभी से करो। जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा कैपेबल हैं वो लोग 1 दिन में 1 पेपर का रिवाइज करके कंप्लीट करने की कोशिश करो। और अगर आपका ये पहला रिवीजन हो रहा है, पहला प्यार होता है वैसे पहला रिवीजन, तो बी केयरफुल। 1 दिन में 1 पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, डीमोटिवेटेड हो जाओगे। तो तुम 5 दिन ले लो, 1 पेपर कंप्लीट करो। एक बार रिवीजन तो बहुत अच्छे से रिवीजन दो। गॉट इट? अगर हो सके तो 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, ये अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 पेपर, जो बच्चा सोच रहा है कि सर 5 दिन लगेगा, तो मैक्स टू मैक्स तुमको 5 ही दिन लगने वाले, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से तुम 2-2 पेपर करके अगर 5-5 दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो तुम्हारा 2 मॉड्यूल का तो हो ही जाएगा आराम से। 4-4 8 पेपर हो जाएगा। और न्यू सिलेबस वाले बच्चों का तो बल्ले बल्ले, क्योंकि 1 पेपर तो उनका है ही नहीं, 7 पेपर्स तुम आराम से रिवाइज कर पाओगे। ये तुम्हारा प्लान होगा। सर ये तो बाहुबली वाला प्लान बता दिया आपने। हाँ, तुमको बाहुबली बनना है, अभी लास्ट मोमेंट में तुम्ही को बाहुबली बनना है, तो ये प्लान तुम लेकर चलो। गॉट इट? मैं फिर भी अभी भी स्टूडेंट्स को कहूँगा, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे नहीं, न्यू सिलेबस वाले बच्चे, अगर तुमने 2 मॉड्यूल का पेपर भर रखा है, सुनो, 2 मॉड्यूल का पेपर भर रखा है, पहला एडवाइस मेरा रहेगा जाके दोनों मॉड्यूल दे दो। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा जिनको अंदर से आवाज़ आ रहा है कि नहीं मेरा तो 2nd मॉड्यूल हुआ ही नहीं अच्छे से, मैं तो गैम्बल कर रहा हूँ, तो गैम्बलिंग मत करो। गैम्बलिंग ना करके तुम 1 ही मॉड्यूल दो और उसको पास करने की कोशिश करो। क्योंकि तुम अगर दोनों मॉड्यूल देने जाओगे, गैम्बल करने जाओगे, 1 दिन का भी हॉलीडे नहीं है, 1 दिन का भी स्टडी लीव नहीं है, तुम एग्जामिनेशन में जाके अंडा लेकर आने वाले हो। तो ये एक एडवाइस है, बाकी तुम्हारे ऊपर, तुम अपना कैपेबिलिटी तुमको पता है, ठीक है? अच्छा, इसको डिवाइड कैसे करना है सर? डिवाइड कैसे करना सर? 1 दिन में 2 पेपर के बारे में आप बात कर रहे हो, इसको करना कैसा है? अगर मैं 1 दिन में 2 पेपर कर रहा हूँ तो इसको करना कैसे है? सर 5 दिन में 2 पेपर करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी
ईच इंडिविजुअल डे में तुमको 2 पेपर पढ़ना तो है ना, थोड़ा पढ़ रहे हो ज़्यादा पढ़ रहे हो, पढ़ना तो है ना। मैं वो वाला प्लान बताऊंगा जहाँ पे तुम एक दिन में एक पेपर का पूरा रिवीजन कर सकते हो। स्टडी फॉर्मेट बता दूंगा, टाइम फॉर्मेट, 12 घंटे का पढ़ाई करना है, 12 आवर्स। सर इट सीम्स इम्पॉसिबल। मैं जो प्लान बताऊंगा उसके हिसाब से तुम करोगे तो तुमको इम्पॉसिबल नहीं, तुम क्रिकेट भी खेल के आ सकते हो और 12 घंटे का पढ़ भी सकते हो। इतना मैं सूटेबल तुमको प्लान बता दूंगा। सुनो, एक दिन में 2 पेपर, डिवाइड कर दो 12 घंटा, 4 घंटे 2 घंटा, 4 घंटे 2 घंटा, 4 सेशन होगा। पहले सेशन में सुबह 5 बजे उठ जाना है, 5 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ना है, 4 घंटे यहाँ पे। कौन सा पेपर लेना है? फर्स्ट पेपर लेना है, सब्जेक्ट 1 लेना है। उसमें से 60% सिलेबस कंप्लीट कर लो जो टफ है। 60% सिलेबस जो टफ है, जो टफ चैप्टर से 60% सिलेबस कंप्लीट कर दो। अंडरस्टूड? 60% सिलेबस कंप्लीट कर लो, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट होगा तुम्हारा 10 बजे से। सर 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटा क्या करेंगे? मैम बताया ना, 2 घंटे का क्या करना है? क्रिकेट खेल के आ जाना है, नहा लेना है, धो लेना है, खा लेना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है। तो 8 से 10 घंटा, 8 से लेकर 10 तक तुम चिल मारो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 2 घंटा पूरा चिल मारो, उसके बाद नहा लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम छोटे सेशन के लिए बैठो, 10 AM से लेके 12 PM तक 2 घंटा है। इसमें और 40% सिलेबस जो है कंप्लीट कर डालो फर्स्ट सब्जेक्ट का, ठीक है, 2 घंटे में। क्योंकि ये तो इजी पेपर्स है, इजी पेपर्स तो तुम तो 2 घंटे में कंप्लीट कर लो। मतलब इजी चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स तो तुम 2 घंटे में आराम से क्लियर कर लोगे। 40% चैप्टर्स बचे तो क्या हो गया, इजी चैप्टर्स है। सोर्सेस ऑफ लॉ तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ रहे हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ रहे हो, स्टैम्प एक्ट पढ़ रहे हो। ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है। तो ये टॉट्स पढ़ रहे हो, तो ये चैप्टर्स तुम 40 घंटे में 40% सिलेबस जो है 1-2 घंटे में तो कर ही सकते हो आराम से। और सुनो, टफ चैप्टर्स जैसे कि कंपनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम्हारे JIGL से, फिर सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। फिर तो ये सारे चैप्टर्स जो है ना, ये टफ चैप्टर्स हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, ये सारे थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स है। इनको तुमको कर लेना है। 60% का जो चैप्टर्स है टफ वाले, वो तुमको 4 घंटे में कंप्लीट कर लेना। तो 4 + 2 हो गया, 6 घंटे में कंप्लीट हो गया। तुम्हारा 12 बजा है, अब सिर्फ दोपहर का 12 बज रहा है, तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद तुम सेकेंड सब्जेक्ट पकड़ो। कब से पकड़ रहे हैं? 4। मतलब सर इतना टाइम का ब्रेक? हाँ, 12 से लेके 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 घंटे का ब्रेक। 1 घंटे में नहाओ, धो, खाओ, लंच करो, 2 घंटे एकदम लेट के सो जाओ, 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे रेस्ट देना है दिमाग को, ब्रेन को रेस्ट देना है, सो दैट तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करो। 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के मुंह फ्रेश होके फिर 2-4 घंटे पढ़ना है, 4 से लेकर 7 तक। सेकेंड सब्जेक्ट पकड़ के लेना है, जैसे कि SBEC, 60% का सिलेबस कंप्लीट कर लो, टफ वाला। और उसके बाद 4 घंटे हो चुका है। उसके बाद 7 बजे उठ जाओ, 7 बजे कंप्लीट। 7 to 9, 7 to 8, 8 to 9, 2 घंटा जो है तुम डिनर करो। लाइट डिनर करना है, सिर्फ रोटी खाना है, चावल नहीं खाना है। थोड़ा नॉन वेज आइटम जो है उसको स्किप करो, वेज आइटम खाओ 1 महीने के लिए, जल्दी डाइजेस्ट होगा। एंड ऑल्सो तुम्हारा नींद नहीं आने वाला। कॉफ़ी 1 मग ले लेना है। फिर 2 घंटे पढ़ो। 2 घंटे में तुमको इजी वाले सिलेबस कंप्लीट करना है। 11 बजे तक तुम्हारा पूरा कंप्लीट। 11 से लेके 5 बजे तक तुम आराम से सो जाओ, ठीक है। तुम देख रहे हो तुमको तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम मिल रहा है। शाम को 2 घंटे का फ्री टाइम, दोपहर को 3 घंटे का फ्री टाइम, सुबह को 2 घंटे का फ्री टाइम। क्या नहीं कर सकते उन टाइमों में? बहुत कुछ। जो PG वगैरह में रहते हैं या फिर फ्लैट वगैरह में रहते हैं वो कुकिंग वगैरह कर सकते हैं अपने आप के लिए, है ना, इन टाइमों में। तो ये रहेगा तुम्हारा डे का जो है 12 घंटे का स्टडी विथ लॉट ऑफ रेस्ट आवर्स, प्रोवाइडेड दैट तुम इंस्टाग्राम में बैठे नहीं हो, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो टाइम को इस प्रकार से यूटिलाइज करना होता है। आज से स्टार्ट करोगे तो लगभग 20-21 दिन में तुम्हारा हैबिट बन जाएगा ये वाला। तो तुम ट्राई करके देखो एक दिन में तुम्हारा हो पा रहा है कि नहीं एक सब्जेक्ट का पूरा। अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट का पूरा नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा दो, 5 दिन का तो मैंने बता ही रखा है प्लान। कोशिश करो इससे कम डेज में कंप्लीट करने के लिए। अंडरस्टूड? ये तुम्हारा रहेगा पूरा प्लान। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला 20 दिन रहेगा ना दिसंबर का, उसमें क्या करना है? उसमें तुमको
दो मेथड्स हैं, एक ये वाला मेथड, ये दूसरा मेथड। फर्स्ट मेथड में तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट सर अब तो टाइम नहीं है, सारे चैप्टर्स का टेस्ट देने जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट टफ वाले चैप्टर्स जो तुमको लगते हैं उनका चैप्टर वाइज टेस्ट दो, ठीक है। और उसके बाद 2 मिनिमम मॉक टेस्ट देना है, तब जाके एग्जामिनेशन में बैठना है। वो दिसंबर का 20 दिन। दिसंबर एक इतना ब्यूटीफुल टाइम होता है। जून में जो एग्जामिनेशन होता है पहले हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर में भैया लास्ट वीक में स्टार्ट होता है, सोचो, तो सेकेंड लास्ट वीक। तो इसलिए आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। ये पहला ऑप्शन हो सकता है कि तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दो टफ चैप्टर्स का, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट दे दो। सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि तुम मॉक टेस्ट दो मिनिमम 2 बार, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देने का मन नहीं है तुम्हारा, तुम पिछले 3 टर्म का पेपर प्रैक्टिस कर लो। ये अगर कर लिए तो तुम्हारा एग्जामिशन पक्का, ये मेरी साइड से गारंटी। और तुमने इस स्टडी फॉर्मेट को अगर फॉलो कर लिया तो अंडरस्टूड, कोई नहीं रोक सकता तुमको, कोई नहीं रोक सकता। देखो इस वीडियो के एंड में मैं और एक चीज़ बताऊंगा तुमको कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिनको दिक्कत आ रहा है प्लानिंग करने में, उनका स्टडी शेड्यूल थोड़ा बनाने में हेल्प चाहिए, स्टडी रूटीन बनाने में हेल्प चाहिए, उनका दिनचर्या थोड़ा अलग है, कोई काम करने जा रहा है, कोई घर में काम करता है, कोई बाहर काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ है, कोई ऐसे है जो जिनके बच्चे हैं, घर का काम करना पड़ता है ना, तो फैमिली संभालना पड़ता है, फिर पढ़ाई भी करना पड़ता है, ठीक है, जिनका शादी हो चुका है या फिर जो जॉब में जा रहा है, तो और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी है, जो सिर्फ स्टूडेंट है, यंग स्टूडेंट्स है, जिनका थोड़ा बहुत इधर उधर प्लानिंग सही से नहीं हो पा रहा है, मुझे मैसेज करो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे तुम मैसेज करोगे, मैं तुमको प्लान, इंडिविजुअल प्लान बना के दूंगा। शायद थोड़ा लेट हो जाए, तुम अभी मैसेज कर रहे हो, मैं 2 घंटे बाद रिप्लाई करूँ, लेकिन रिप्लाई करके तुम्हारा प्लान बना के दूंगा दिसंबर के लिए। तो तुम मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने से पहले, मुझको प्राइवेट मैसेज करने से पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, सर समझ में आ चुका है, सर गॉट इट, ये वाला कमेंट ड्रॉप कर दो। ये कमेंट ड्रॉप करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये रीच होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा। एंड लाइक कर दो, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा, तुमने अगर कमेंट किया है और तुम मुझको पर्सनली मैसेज कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली तुम्हारा हेल्प करूंगा, करेक्ट। इस बात का ध्यान रहे। इसके अलावा और कुछ भी दिक्कत हो तो कंपनी लॉ का तो रिवीजन चल ही रहा है, वैसे आज भी क्लासेस 7 बजे। कोई भी दिक्कत हो मुझको रीच करो, मैं तुमको हेल्प करूंगा, जितना हो सके मैं उतना हेल्प कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।